नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। यहाँ पर दोस्तों रीट बड़ा एग्ज़ाम जिसकी तारीख दोस्तों 26 सितंबर है। सिर्फ 5 दिन हमारे पास हैं और छठे दिन दोस्तों ये एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम बड़ा एग्ज़ाम है, बड़ी तैयारी आपने दोस्तों की है, फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन में दोस्तों एक तनाव, एक दबाव किसी भी तरीके दोस्तों भी आपके अंदर छिपा हुआ है। आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, 1 साल 2 साल से आप पढ़ रहे हो, 1.5 साल से पढ़ रहे हो, सब कुछ रिवीजन आपने कर लिया बहुत अच्छे से, फिर भी कहीं ना कहीं ये 5 दिन जो आपके पास है, ये जो 5 डेज हैं, इनमें आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए। आपके ऊपर धीरे धीरे है वो दबाव है, हावी होता जा रहा है एग्ज़ाम का। आप सभी जानते हैं अगर ये पूरी तरीके से आप पे अगर हावी हो जाता है तो आपने चाहे 1 साल तैयारी की हो, चाहे 2 साल तैयारी की हो, ये 5 डेज सारा कुछ खराब दोस्तों आपका कर देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम यही करना है, इस दबाव, इस तनाव, इस भय को दोस्तों हमारे ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना है। क्यों नहीं होने देना है? किस चीज़ का भय आपको? यही कि जो हम मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सबसे बड़ी बात कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आप पेपर देने जाओगे नहीं तो सिलेक्शन कैसे होगा? पहली बात तो ये, तो आपको पेपर देने जाना है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर सेंटर के बीच में बात आ रही है कि सेंटर काफ़ी दूर आ चुके हैं। सेंटर कितनी भी दूर क्यों ना हो, अगर आपने तैयारी की है तो ज़रूर जाएं एग्ज़ाम देने। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये है दोस्तों बात की बात। पहले हमें अपना दोस्तों यहाँ पर 100% देना होगा। 100% आपको इस एग्ज़ाम में देना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक सकारात्मक सोच के साथ दोस्तों ये एग्ज़ाम आपको देना है। सिलेक्शन बाद की प्रोसेस है, पहले एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम को आपको देना है। कितना पढ़ा है आपने, अब इस समय ये मायने नहीं रखता कि आपने 1 बार रिवीजन किया है, 10 बार रिवीजन किया है, कोई मायने नहीं रखता। जितना आपने पढ़ लिया वो बेहतर है आप सभी के लिए। अब इस समय कुछ नया नहीं करना है। इन 5 दिनों में दोस्तों यही कहूँगा कि एक जो आपके नोट्स है, जो अंतिम समय में आप रिवीजन करते हो, उन्हीं को उठाएं। अलग से कोई गाइड या कोई पेपर, मॉडल पेपर लगाने बैठ जाओ या कुछ और चीज़ नहीं। इस समय बेहतर चीज़ें आपको दोस्तों करनी होंगी। कई बार अंतिम समय के अंदर जो पढ़ा हुआ दोस्तों वो बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। इसमें अगर आप हड़बड़ाहट करोगे, यही पढ़ लूँ मैं, यही पढ़ लूँ, सारी थ्योरी पढ़ लूँ, सारे क्वेश्चन लगा लूँ, तो फिर रायता फैल जाएगा और जो पढ़ा हुआ है वो भी दोस्तों आप भूल जाओगे। शांति से खुश रहना है, दबाव आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। उन सब्जेक्ट को कवर करो अच्छे से। इस समय उन टॉपिक को आप कवर करो जो कि इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप उनको भूल रहे हैं, बार बार याद करने के बाद उनको स्ट्रॉन्ग करो। इस समय 5 दिनों में उनको ज़्यादा फोकस करो। जैसे टीचिंग मेथड है, अच्छा वेटेज रहता है टीचिंग मेथड का, तो इन 5 दिनों में टीचिंग मेथड को कंटेस्ट करो आप, जैसे भी आप कर सकते हो। साइकोलॉजी है, सबकी इक्वल होती है, तो उसको भी आप अच्छे से, आपका सब्जेक्ट आपका अच्छा है, तो मतलब कि सेलेक्टिव चीज़ आपको करनी है। ऐसे नहीं कि सारा कुछ ही आप इस समय पढ़ने बैठ जाओ। इन 5 दिनों में आप सेलेक्टिव क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए, कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है पॉइंट, वो आप सभी को पता है अपने अकॉर्डिंग। तो आप इन 5 दिनों में वही चीज़ करनी है। किसी से अभी इस समय आप कांटेक्ट ना रखें। सबसे बड़ी बात, अगर आप इस समय दोस्तों कांटेक्ट रखते हैं किसी दोस्त से या किसी फ़ोन पे, तो आपको भ्रमित करने के अलावा कोई सूचना आपको नहीं मिलेगी। यही मिलेगा कि पेपर लीक हो जाएगा, पेपर आ जाएगा, लोग कहेंगे पेपर इतने में मिल जाएगा, या ये प्रश्न आ जाएगा, ये पढ़ लो। जो आप पढ़ रहे हो इस समय वो आपको भ्रमित कर देंगे और आपकी तैयारी, जो आपने साल भर से तैयारी की, वो 5 दिन ये बेकार चले। 5 दिनों में सारा कुछ बेकार हो जाएगा अगर आप किसी के चक्कर में आ गए। तो ये मान के चलो कि जो मैंने किया है वो सबसे बेहतर है, मेरा सिलेक्शन होगा। आप नेगेटिव थिंक तो निकाल ही दो दिमाग से कि मेरा नहीं हुआ। दूसरी बात, मेरिट के चक्कर में लोग कहते हैं कि 80% रहेगी, यार इतनी रहेगी। मेरिट कब रहेगी? जब आप पेपर देने जाओगे अच्छे से, आप अपना 100%, तभी तो मेरिट रहेगी ना। तो वही बात है कि मेरिट कितनी भी रहो, किसी को कुछ नहीं पता है। इस समय आप बेहतर से बेहतर करेंगे तो मेरिट कितनी भी क्यों न रहे, आप उस दायरे तक पहुंच जाइए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपने एक टारगेट सेट कर रखा होगा, 130, 140, जितना भी आपने टारगेट सेट कर रखा, उसके हिसाब से आप पेपर दे के आए। आपका 150 का टारगेट, तो 150 में से 150 करें, आप अच्छे से कवर करें। वो आपने सभी ने तय कर रखा है। इस समय कोई दूसरा कहेगा कि इतनी मेरिट रहेगी, तेरे को इतने सही करने तभी तेरा सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। तो भैया उनकी बातों में बिल्कुल भी आपको नहीं आना है, नज़रअंदाज करना उन बातों को, सिर्फ अपनी सुनना है। इस समय आपको जो अच्छा लगता है, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतर है आप सभी के लिए,
वही दोस्तों आपको करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, इन 5 दिनों में आपको भटकाने की कोशिश दोस्तों की जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन क्या आपके साथ हो रहा है। तो इसमें अपने आसपास नेगेटिव थिंग न फैलने दें। जो आपके साथ ये ऐसी बातें करता है उनसे दूरी बना लें। फोकस करें अपने सब्जेक्ट पे, जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर फोकस करें, ठंडा दिमाग से रखें। हड़बड़ाहट के अंदर ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ये नहीं, सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ पढ़नी है। जो आपको अंतिम समय में रिवीजन करना होता है, जैसे आपके खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं, वो अंतिम समय में रिवीजन करना अच्छा रहता है, अगर एक बुक के कंपैरिजन करें तो, ठीक है। तो उनको आप रिवीजन करें, नया इस समय कुछ नहीं करना है। और एक बात ये भी कमेंट आता है कि सर हमने पढ़ तो बहुत लिया लेकिन ऐसा लगता है कि याद नहीं हमें। सब कुछ याद है, जब पेपर देने बैठोगे ऑप्शन आपके सामने होंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक ही सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। बशर्ते इस समय आपने उन चीज़ों को कैसे पढ़ा है, कैसे समझा है, उस पर डिपेंड करता है। तो अंतिम समय यही कहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा आपका, कि आपको सकारात्मक सोच के साथ इन 5 दिनों में आपको समय व्यतीत करना है, अच्छे से कवर करनी है और आराम से पेपर दे के आना है। सेंटर कितनी भी दूर क्यों ना हो, मेरिट कितनी भी रहे, आपके दिमाग में मेरिट का नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में एक चीज़, एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे मेरा सिलेक्शन लेना है, उसके लिए मुझे अच्छे से अच्छा पेपर करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ पाए होंगे। अच्छे से प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर लीजिए, निकलवा लीजिए, फोटोकॉपी, आईडी, फोटो, सिग्नेचर सब कुछ आप एक्यूरेट तैयार करके दोस्तों रखिए। जाते वक्त अच्छे से चेक करें और आराम से आप एग्ज़ाम दे के आएँ। मेरी तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा और इस बार आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। जय हिंद, जय भारत।